आज का दिन शुरू हुआ मेरा सुबह 4 बजे उठ के फ्रेश वगैरह हुई, गर्म पानी पिया, उसके बाद निकल गई आज मॉर्निंग वॉक पे। बहुत दिन से सोच रही थी मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी, योगा के लिए जाऊँगी, लेकिन होना ही नहीं पाता था। लेकिन लास्ट नाइट मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाऊँगी तो ज़रूर। तो बराबर में एक फ्रेंड है, उनको लेके साथ में मैं निकल गई थी पार्क में। पार्क में जाके हमने 1 घंटा एक्सरसाइज की, थोड़ा बहुत हमने वॉक की। सच बताऊँ तो आज हमारा सेकंड डे था, लेकिन हमें घबराहट बहुत हो रही थी क्योंकि यहाँ पर ना बिजनौर में कुत्तों ने बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है। डर लगता है कि कहीं कुत्ते ना चिपट जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए, कोई कोई ऐसा ना हो। लेकिन हम जब निकले ना तो वाक़ई में बहुत अच्छा लगा। इतने लोग सुबह-सुबह वॉक पे जाते हैं, बेकार में डर रहे थे कि अंधेरा रहता है, इतनी दूर कैसे जाएँगे, हम लेडीज़ हैं। अगर हिम्मत करो तो साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं। और सच में मुझे इतना अच्छा लगा जब वहाँ पे पार्क में भी इतने सारे जने मिले हमें, रोड पे भी इतने लोग टहलने आए हुए थे। अभी तक मैं डर के मारे नहीं जा पाती थी कि बिजनौर जैसे छोटे शहर में कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन अब मैंने कोशिश की है तो सपोर्ट करने वाले भी बहुत मिले, बहुत सारी फ्रेंड्स मिली जो वहाँ पे बोलने चालने वाली मिली। एक्सरसाइज तो मैं घर में भी डेली कर ही लेती थी, लेकिन बीच-बीच में डिस्टर्बेंस होता रहता था। कभी किसी काम में लग जाती थी, कभी किसी काम में लग जाती थी, कभी बेटी गोद में आ जाती थी। लेकिन फाइनली अपने लिए डिसाइड किया तो अब 1 घंटा ये सिर्फ़ मेरा है। मैं इसमें घर के काम सब कुछ छोड़ के अपने लिए निकली हूँ बाहर। घर में तो यही रह जाता था कि मैं कभी नाश्ते वगैरह बनाने में लग जाती थी एक्सरसाइज करते-करते, कभी और काम में लग जाती थी। पहले तो हम लोग पैदल चल के पार्क तक गए। पार्क भी काफ़ी दूर पड़ता है हमारे घर से, 1 डेढ़ किलोमीटर। उसके बाद वहाँ जाके हमने साइकिलिंग वगैरह की, और भी मशीनें थी एक्सरसाइज की, हाथ वाली भी, पैर वाली भी, हमने सभी की। काफ़ी अच्छा लगा। बॉडी में थोड़ा पेन तो था क्योंकि आज सेकंड डे है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि अपने लिए एटलीस्ट हमने टाइम तो निकाला। एक चीज़ का अफ़सोस तो मुझे लाइफ़ टाइम रहेगा कि काश मैं अपने वज़न को पहले कंट्रोल कर लेती, पहले इसे अगर काबू में ले आती तो अब जाके मुझे इतना परेशान ना होना पड़ता। खूब देर एक्सरसाइज करने के बाद, वॉक करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर वापस। और हमारे पड़ोस की भी 3-4 लेडीज़ मिल गई थी, एक मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बातचीत करते हुए पता ही नहीं चला टाइम का, कब हमने 1.5 घंटा निकाल दिया वॉकिंग में और एक्सरसाइज में। घर आते ही सबसे पहले नहा के एप्पल साइडर विनेगर पिया क्योंकि मैं सुबह पीना भूल गई थी। वेट लॉस के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने पोहा बनाया बेटे के टिफ़िन के लिए। बेटा पोहा ले जाने के लिए कह रहा था क्योंकि लाइट वेट भी होता है। आजकल जल्दी छुट्टी हो जाती है बेटे की ना, क्योंकि आजकल चल रहे हैं बेटे के यूटी 1, तो यूटी 1 में जल्दी छुट्टी हो जाती है। 11:40 पे छुट्टी होती है इसकी, और 1 घंटा लगता है घर आने में। 12:30 समथिंग आ जाता है बेटा ना। गर्मियों में जब हमारा ही पानी पी पी के बुरा हाल रहता है, हमारा ही मन नहीं करता पराठे वगैरह खाने का, तो बच्चों का क्या करेगा। तो मेरा बेटा कहता है मम्मी कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरा पेट भी भर जाए और मुझे ज़्यादा हैवी हैवी फील ना हो। तो कभी मैं चने दे देती हूँ बेटे को, कभी मैं पोहा दे देती हूँ, कभी जवे वगैरह दे देती हूँ। इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा दे देती हूँ मैं लंच में। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले सरसों के तेल में डाला मैंने राई और कड़ी पत्ता, घर का ही लगा है मेरा ना कड़ी पत्ता। आपके पास अगर ना हो तो आप ड्राई भी जो बाजार में मिलता है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डाल दी मूंगफली की गिरी, उनको अच्छे से फ्राई किया जब तक वो रेड ना हो जाए। उसके बाद टमाटर डाल दिया, आप प्याज भी डाल सकते हैं। मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना था इसलिए मैंने प्याज नहीं डाली। उसके बाद मैंने 2-3 बार पोहे को वॉश किया था क्योंकि काफ़ी इसमें भी जर्म्स वगैरह रहते हैं, थोड़ा किरकल वगैरह रहती है, तो 2-3 बार धो लो तो एक तो ये अच्छा हो जाता है और ऊपर से मतलब इसकी सॉफ्टनेस भी बढ़ जाती है। तो मैंने 2-3 बार धो के तुरंत पानी निकाल देना है इसका। अगर आप इसको पानी रखेंगे इसके अंदर तो वो पूरा भात हो जाएगा, चिपका-चिपका सा हो जाएगा। अगर आपको पोहा खिलवा रखना है तो तुरंत धोते सार इसका पानी निकाल दें। उसके बाद इसको सारे पोहे को इसके अंदर डाल दिया मैंने, अच्छे से अब इसको मिला लेंगे। खूब अच्छे से इसको भूनना होता है, नहीं तो फिर जो है टेस्ट मसालों का कच्चा-कच्चा सा आता है। वैसे तो इसमें कुछ मसाले पड़ते नहीं है, नमक और हल्दी और हल्की सी मिर्च अगर आप डालना चाहें, नहीं तो हरी मिर्च डाल सकते हैं। पोहा मेरा बन के रेडी हो गया था। फटाफट से मैंने बेटे का टिफ़िन पैक किया। एक तरफ मैंने फ्रूट्स कट करके रख दिए थे, मस्क मेलन रखा था मेरे पास, और एक तरफ रख दिया था मैंने पोहा। बेटे का टिफ़िन पैक करने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर अपना घर के काम, पूजा वगैरह और चीज़ें कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने रात घी निकाला था क्योंकि मक्खन इकट्ठा हो रखा था समथिंग 15 दिन का, तो मैंने रात घी निकाल के जो छाछ बच गई थी वो मैंने कुत्तों को डाली क्योंकि कुत्तों को वो छाछ बहुत फ़ायदा करती है, मतलब उनमें ताकत भी आती है। घी नहीं देना आपको बिल्कुल भी। पहले मैंने घी निकाल लिया सारा, उसके बाद घी के जो छाछ बची हुई थी उसमें गर्म मतलब पानी डाल के उसे थोड़ी देर पकाया और फ्रिज में रखा। उससे ना सारा जो घी है वो ऊपर जम जाता है। वो घी निकालने के बाद जो छाछ बची मैंने कुत्तों को दे दी क्योंकि रोटी वगैरह तो आजकल कुत्ते खाते नहीं है। छाछ तो खा लेते हैं, मट्ठा भी पी लेते हैं जो हम मक्खन में से निकलता है, लेकिन आप रोटी डालेंगे या पराठा डालेंगे तो नहीं खाएंगे। लेकिन वही रोटी और पराठा आप घी के साथ या मक्खन के साथ देंगे तो खा लेंगे। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम निपट चुका था। उसके बाद हस्बैंड ने अपने लिए इडली फ्राई की। रात को मैंने इडली बनाई थी सांभर के साथ, तो उन्होंने सोचा कि मैं फ्राई कर लेता हूँ, सुबह सुबह कुछ टेस्ट चेंज हो जाएगा। वेजिटेबल्स रखी थी घर में, शिमला मिर्च भी रखी थी, पत्ता गोभी भी रखी थी, टमाटर प्याज तो रहते ही है नॉर्मली। उसके बाद उन्होंने सब चीज़ें डाल के फ्राई कर ली। थोड़ी सी सोयाबीन भी डाली थी, उनका मन कर रहा था कि थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा, सोयाबीन में प्रोटीन काफ़ी होता है।
जब तक हस्बैंड ने जो इडली फ्राई की मैंने तब तक पूजा कर दी थी। आजकल पता नहीं मेरे साथ कुछ अलग सा हो रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या हो रहा है। बत्ती की जो लो है ना, जो हम दिए में जलाते हैं, ये अपने आप ही ऊपर को हो जाती है, पता नहीं बड़ी सी हो जाती है। आप लोग बताइएगा कमेंट में ये क्या है इसका मतलब, या क्यों हो रहा है ऐसा। मुझे तो इसका रीजन समझ में नहीं आया। अब हो चुकी थी शाम, फिर हम लोग गए सारी फ्रेंड्स मिलके एक फ्रेंड के यहाँ अपनी मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। उन्होंने काफी कुछ अरेंजमेंट कर रखा था, फ्रूट्स वगैरह काट रखे थे, ब्रेड पकौड़ा मंगा रखा था, स्नैक्स वगैरह थे काफी। तो हमने खूब इंजॉय किया, मदर्स डे सेलिब्रेट किया। आखिर हम भी मदर्स हैं तो हमें सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। और वैसे भी हम लेडीज लोग सबका ध्यान रखती है, सबके लिए करती है, तो हमें कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। बच्चे भी हमारे छोटे हैं कि वो इतना अरेंजमेंट करे, हमारे लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने खुद अपने लिए एंजॉयमेंट कर लिया, खुद ही पार्टी कर ली मिलजुल के। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।